आप सबको नमस्ते। आज का विषय राग की रस्सी। ये एक लोक कथा है और लोक कथा का मतलब है सांस्कृतिक और संस्कृति का एक और रूप पुरानी कहानियों से अभिव्यक्त होता है। जो कहानियों सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है उन्हें लोग लोक कथा से जानते हैं। ऐसी एक कथा यहाँ पर राग की रस्सी दी गई है। ये कहानी आज भी किताबों में पढ़ने को मिलती है, लेकिन पुराने समय से लेकर आज तक यह लोगों की स्मृति में जीवित रही है और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से सुनाई जाती रही है। दुनिया के हर समाज में लोक कथाएं सुनी सुनाई जाती हैं। इनमें से कुछ कहानियाँ मिलती जुलती होती है, लेकिन हर जगह की लोक कथा अपनी कुछ और अलग रूप के लिए रहती है। वैसी राग की रस्सी शीर्षक की कहानी तिब्बत की लोक कथाओं से है। हमें वहाँ के समाज की एक झलक देती है। हम यदि अपने आसपास के इलाकों की लोक कथाएं पढ़े या किसी बड़े बूढ़े से सुने तो उस कहानी में भी समाज, संस्कृति और इतिहास के बारे में बहुत सारी बातें हम जान सकते हैं। वैसी कहानी यहाँ पर राग की रस्सी में लोक कथा के जरिए हमें दी गई है। एक राजा के दरबार में यह लोमपुकार त्रिबिक का 32वां राजा सोनौस गणवसेन गोपो मंत्री थे। वे अपने चालाकिया और राजा जवाबी के वजह से दूर दूर तक मशहूर थे और उनके सामने कोई भी टिक नहीं सकता था। इनकी लुम्पुगार की जिंदगी बहुत चैन से चल रही थी, मगर उनकी एक वजह थी कि उनका बेटा बहुत ही नासमझ होने की वजह से ये लुम्पुगार बहुत ही चिंतित रहते थे। बेटा बहुत ही भोला भाला था और होशियारी बिल्कुल उसको छू कर भी नहीं गई थी। और लुम्पुगार सोचता है कि मेरे बाद इसका क्या होने वाला है। बेटा तो बहुत सीधा साधा है और मेरे बाद इसका जो काम चलने वाला है वो कैसे चलाएगा। एक दिन की बात यहाँ पर उन्होंने सोच लिया कि हमें क्या करना होगा। बच्चे को बहुत ही हमें सतर्क बनाना है, तो उसको हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली। उन्होंने सोचा कि मेरे पास 100 बेड़े हैं, इसको शहर की तरफ हम भेज दें तो कुछ न कुछ इसे होशियारी आ जाए। तो उन्होंने वहाँ पर उन्होंने एक आर्ट डाल दी उनको। और कौन सी बात उन्होंने कह दी कि इन भेड़ों को मारना नहीं और बेचना नहीं है, इन्हें शहर लेकर जाना है और वापस लाना है। लेकिन वापस लाते वक्त 100 जो भेड़े उनके साथ बेटे के साथ भेज रहा है, तो 100 जो भेड़े उनकी पीठ पर 100 जौ के बोरे साथ में लाने के लिए अपने लड़के से कहता है। जौ एक अनाज का प्रकार है। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर भेज दिया। बेटा शहर पहुंच जाता है और वो बहुत ही उलझन में पड़ा हुआ बेटा है। उनके पास पैसा भी नहीं है। वो बहुत ही समस्याग्रस्त होने के और विचारमग्न होने की वजह से वो एक सड़क के किनारे बैठ जाता है और हल सोचने में लग जाता है कि कैसे होगा। और बहुत सारी दुखित घटनाएं उनकी आंखों के सामने आ जाती है। उसी वक्त वहां पर एक लड़की आती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है और वो लड़की उनसे सवाल करती है कि क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो। और लुम्पुवार ने बेटे ने सब जो कहानी थी पूरी हाल के साथ उस लड़की को उन्होंने सुना दी। और उस लड़की ने सुना कि ये दुख की कोई बात नहीं है, इसमें से हम कुछ न कुछ हल निकाल सकते हैं। और उस लड़की ने हल निकालने के लिए उससे बात की कि हमें जो ये 100 बेड़े उनके क्या करेंगे, हम उनके
बाल जो है हम बेच देंगे और इनके पीठ पर 100 जौ के बोरे आप साथ में ले जा सकते हैं। और वैसे ही उन्होंने किया। एक निराश होकर बेटा शहर की तरफ से फिर घर की तरफ वापस आता है। तब उसे ऐसा लगता है कि अपने पिता मुझे बहुत ही शाबाश कहेंगे और कहेंगे कि तुमने अच्छा सा काम किया। लेकिन उस पिता को बिल्कुल इस कथा से कुछ लेना देना नहीं, इस बातों से कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने देख लिया और कुछ न देखे बराबर उन्होंने सोच लिया कि ये नहीं है। जब पिता ने भेड़ों और जौ के बोरों को इन्होंने अपने पिता के हवाले करते हुए लुम्बुकार का बेटा बहुत ही खुश होता है। उनके चेहरे पर विजय के भाव सामने आ जाते हैं। मगर यह लड़का फिर से कुछ कहे उसके पहले उसके पिताजी कहते कि आपने जो किया वो बराबर नहीं है। फिर दोबारा उनको शहर की ओर भेज देता है 100 भेड़ों के साथ। और लड़की फिर से वहाँ पर आ जाती है और उन्होंने और दूसरी तरकीब वहाँ पर निकाली। वैसे ही 100 भेड़ों के पीठ पर क्या लाना है, 100 जो कि बोरियां लानी है। लड़की ने दूसरी बात जो भी यहाँ पर जो भेड़ थे उनके सींग भेज डाले और उसके जो रुपया है उससे 100 बोरी जो उन्होंने खरीद कर उसे फिर से घर वापस भेज दिया। पिताजी फिर से खुश होंगे इस भाव से, विजयी भाव से उन्हें लगा। लेकिन उन्होंने ऐसे सोचने के बाद उन्होंने अपने पिताजी से सब कहानी सुनाई, कैसी हुई, हमने कौन कौन सी तरकीब किस तरह से निकाली, ये सब सोचता है। और उनके पिता सोचने लग जाता है लुम्पुगार कि बेटा की होशियारी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन लड़की बहुत ही होशियार लग रही है। इसलिए कहता है कि लड़की से एक मेरी बात कराओ कि उन्हें 9 हाथ की लंबी लाख की रस्सी बना के दे, तब हम उनके जाने कि वो कितने होशियार है। लड़के ने उस लड़की के पास वो संदेशा पहुंचा दिया। लड़की ने वो शर्त मंजूर कर ली और मंजूर करने के बाद उन्होंने, लड़की बहुत ही होशियार होने की वजह से उन्होंने कहा कि मैं शर्त से मुझे मंजूर है, लेकिन जो रस्सी मैं बनाने वाली हूँ 9 हाथ की राख की रस्सी, वो अपने पिताजी को पहननी है। और ये तो लुम्पुगार सोचता ही रह जाता है कि ये कैसा असंभव है। लड़की ने शर्त मंजूर कर ली है, लेकिन यह पहनना बहुत ही मुश्किल है। लड़की ने वो रस्सी, 9 हाथ की रस्सी एक पत्थर पर उन्होंने जलाकर उसकी राख बना दी और उन्होंने बोला कि ये रस्सी आपको क्या करनी है, गले में पहननी है और इसको उठाकर आपके गले में आपको पहनना है। लेकिन वह उसको उठा नहीं सकता है क्योंकि उसकी राख बन जाती है, रस्सी की राख बनने की वजह से उठा नहीं पाता है। और उसकी होशियारी, लड़की की होशियारी की वजह से ये लुम्पुगार बहुत ही खुश हो जाता है और यह शहर वाली लड़की और उनके लड़का, इनकी शादी बहुत ही धूमधाम से ये लुम्पुगार मनाता है। धन्यवाद।